नमस्कार दोस्तों, मार्केट किंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमने कल लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था कि अगर मार्केट एक्चुअली ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ और बताना चाह रहा था। ये जो एक चैनल आ रहा है मेरा, और मार्केट इस चैनल के साथ-साथ चल रहा है। देखिएगा आप, यहाँ पर अप डाउन एक चैनल आ रहा है, ठीक है? नीचे जो आपका सपोर्ट आ रहा है वो 24,200 कुछ पे आ रहा है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो यहाँ से अगर दोबारा आती है और इस किसी रेंज से फिर वापस 24,600 या 700 के ऊपर निकलती है, तो फ्रेंड्स आपको निफ्टी में ट्रेंड रिवर्सल का एक शाइन समझ सकते हैं उसे, या ये मान लीजिए कि आपका 25,500 25,600 ये यहाँ तक तो फिर जाना ही जाना है, ठीक है? अब ये नहीं है कि जैसे यहाँ से यहाँ आने में भी कोई 1 दिन 2 दिन में नहीं आ गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 1-2 दिन में नहीं चला जाएगा, बट ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है? उसके बाद अब ये देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमेशा इसको टच करके नीचे आती है, अब कुछ दिन से इसके ऊपर भी ट्रेल करने लगी है, तो हो सकता है कि 800 तक भी जाए और वापस वहाँ से फिर एक बार का नीचे को देखने को मिले, बट रीटेस्ट वही ऐसा रहेगा अगर चैनल को ब्रेक किया, ठीक है? अगर यहाँ से इसने चैनल को इस तरह से ब्रेक किया, तो फिर ये ब्रेक करके रिटेस्ट करने आ सकती है एक बार, ठीक है? तो हमें इस किसी लेवल का वेट करना है। अगर 24,800 तक जाती है और वहाँ से फिर वो मार्केट नीचे आती है, तो रिवर्सल का वेट करना है। बिना रिवर्सल के हमें कभी भी कोई भी बड़ा व्यू नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? अब मैं इसको छोटी टाइम फ्रेम में लेके आ जाता हूँ, जो हमारा एनालाइज़ चल रहा है कल के लिए मार्केट का उसका, ठीक है? तो फ्रेंड एक लाइन बन के आ रही है, ये देखिए, ठीक है? बार-बार मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट करके, निफ्टी इस लाइन को रिस्पेक्ट करके यहाँ से गया, जो कि कल का फर्स्ट कैंडल का लो था, ठीक है? ये गया, वापस यहाँ आया, फिर गया। ये लास्ट टाइम में अब इसको क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी आज भी उसने उसी लाइन को रिस्पेक्ट देके वापस को ऊपर गया है, ठीक है? तो ये लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती, तब तक हमें पुट साइड नहीं जाना है कल भी, ठीक है? और ऊपर जब तक हमारा प्रीवियस डे से जो 11-12 तारीख का हाई है, वो है 24,700 का। 24,700 जब तक ब्रेक नहीं होती, तब तक हमें कॉल साइड भी नहीं जाना है, ठीक है? अगर इस बीच में मार्केट रहता है, तो फिर हमें यहीं पर इस चीज़ को समझना होगा, जहाँ पर रिवर्सल मिले या आपको स्ट्रॉन्ग लगे कि अब यहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है, तो आप जो है यहाँ तक के या यहाँ तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर से भी वापस जा सकता है। इसको ब्रेक करके अगर क्लोजिंग आ जाती है, 15 मिनट की कैंडल आपका 24,548 के अगर नीचे आ जाती है, तो फिर आप क्लियर मानिए कि 24,400 भी देखने को मिलेगा। 24,400 360 वगैरह ये रेंज भी देखने को आपको मिलेगी, ठीक है? बस इसके नीचे क्लोज आना चाहिए। अगर कल की क्लोजिंग इसके नीचे आती है, तो क्लियरली आप पैटर्न देख सकते हैं क्या बन रहा है। तो ये हमें वेट करना है कल के लिए, ठीक है? तो एक तो ये पैटर्न हो गया, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। सेम बैंक निफ्टी में भी एक चीज़ बताई थी मैंने, एक बहुत बड़ा चैनल चल के आ रहा है, मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बताऊँगा। ये लाइन मेरी बहुत पुरानी लगी हुई है, एटलीस्ट लगभग काफ़ी टाइम हो गया है। जब इसने ये चैनल ब्रेक किया था, ठीक है? उसके बाद से मैंने कभी भी निफ्टी या बैंक निफ्टी में कॉल की ट्रेड पे फोकस नहीं किया। ट्रेड पे हमेशा पुट की पे फोकस किया। अभी यहाँ पर मार्केट पिछले 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 1 हफ्ते से मार्केट सिर्फ इस रेंज में घूम रहा है। इधर 55, 54,900 के लगभग आता है और ऊपर 55,500 के लगभग जा रहा है। यानी इन 500-600 पॉइंट में मार्केट डेली घूम रहा है। अब ये रेंज अगर ब्रेक होती है बैंक निफ्टी में, 54,900 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, या कल को इसके नीचे निकलता है मार्केट, प्रीवियस 2 दिन या 3 दिन का ले लीजिए आप। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके आते हैं समझने के लिए। मैं सिर्फ आपको ये चैनल समझाने के लिए जो है ये बड़ा टाइम फ्रेम लेके आया था। तो मार्केट यहाँ तक जाने का मेरे को चांसेस लग रहे हैं, यानी 54,400 तक, ठीक है? अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ कि और छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, 54,900 के नीचे वेट करना है। अगर 54,900 के नीचे अगर हम निकल जाते हैं, तो फिर हमें 54,400 तक के 500 तक के टारगेट के लिए आराम से 400 पॉइंट के लिए हम यहाँ बैठ सकते हैं। हमारा एसएल होगा जो भी लास्ट स्विंग, या तो ये वाला स्विंग जो 260-300 के बीच बना है, ये वाला स्विंग, या फिर जो फर्स्ट कैंडल कल की बनती है उसका लो या हाई। वैसे ग्लोबल को देख के शायद कल फ्लैट मार्केट ओपन हो सकता है। आज गैप अप ही हुआ था और मैंने गैप अप के लिए कल आपको वीडियो में बोला था। तो आप ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है? मेरा लेवल जो है अभी तक आया नहीं है डाउन साइड में, और मार्केट काफ़ी दिन से यही घूम रहा है। या फिर आपका ये मूविंग एवरेज देखिएगा, अब मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आ रही है। तो अगर ऊपर किसी रेंज में मिलती है आपको 55,400, 55,380 से लेके 400 इस किसी रेंज में मिलती है, और वहाँ पर कोई रिवर्सल साइड आपको मिलता है, डाउन साइड का रिवर्सल दिखता है, तो आप पुट साइड बैठेंगे। और इसको ब्रेक करके, अगर इसको ब्रेक करके और इस तरह का कोई पैटर्न अगर बनता है, ये ब्रेक किया और ऐसे ब्रेक करके इस तरह का कोई पैटर्न बन जाता है, तो हमारा कॉल साइड का हो जाएगा। और अगर इसको टच किया इस तरह, मान लो यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ऐसे गया और टच करके ऐसे नीचे आ रहा है, तो फिर हमारा जो है एंट्री हो जाएगी, और यह हमारा एसएल हो जाएगा। जो स्विंग बनेगा, लास्ट स्विंग जो बनेगा वो एसएल हो जाएगा। और अगर यहीं से इसके नीचे निकला,
तो यहाँ पर अगर जैसे इसको ब्रेक डाउन होगा, हमारी यहाँ एंट्री हो जाएगी और हमारा जो लास्ट स्विंग है वो हमारा एसएल हो जाएगा। फर्स्ट कैंडल का हाई या नो जो भी होता है वो हमारा एसएल हो जाएगा। बस इसी टेक्टिक्स पे आप काम कर लीजिएगा कल के दिन। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हो सकता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि हम इसी एक्सपायरी में काम करें, ठीक है। पर विशेषकर निफ्टी पे एक लेवल को जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो मैंने लाइन लगाई है, क्योंकि यहाँ से बार बार निफ्टी ने ऊपर साइड गई है। अब अगर इसको ब्रेक करती है तो एक बहुत अच्छा जो है एम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। एम पैटर्न की साइज और लेंथ आप देखेंगे तो आपको 24,663, ठीक है। एटलीस्ट अपन 24,650 की रेंज से ले लेते हैं, 60 से। और ये जो आपका क्लोजिंग कल आई थी 90 लगभग, ओके 150 पॉइंट की ये मूवमेंट है। तो यहाँ से अगर जब डाउन जाएगा तो 150 पॉइंट की मूवमेंट उधर मिल जाएगी आपको नीचे की साइड, ठीक है। यानी 350 360 देखने को मिल सकता है, लेकिन कब, इसको ब्रेक होने के बाद, क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोशिश करेंगे इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, तब हम एंट्री बनाए बकायदा, ठीक है। थोड़ा सा जाएगा लेकिन ट्रेड कंफर्म हो जाएगी। अब यहाँ कहीं आप बनाते भी हो और इसको पकड़ के वापस ऊपर से रिवर्सल दे दिया तो इस तरह का, जैसे सपोज यहाँ से नीचे आई, आपने एंट्री ली, ऐसे आया और ऐसे निकल गया, फिर क्या करोगे, पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क लेने से अच्छा है इसके नीचे आए तो कंफर्मेशन हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर निकले तो फिर हमें 700 या 800 तक का वेट करना है, बीच में जल्दबाजी नहीं करना है, एक्सपायरी है, ठीक है। हो सकता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो सीखने के इच्छुक है उनके साथ। जय हिंद, जय भारत।